दोस्तों HBO मैक्स का शो द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 1 आज आउट हो चुका है और मैंने भाई देख भी लिया है। 1 घंटे 20 मिनट का है और अभी इसकी IMDb पर रेटिंग 9.6। हालांकि अभी यहाँ पर चेंज होगी रेटिंग, लेकिन यारो सच बताओ तो भाई एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब भाई मजा आ गया देख करके। और आज हम द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 1 का रिव्यू एक्सप्लेन दोनों करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यारो ऐसे रिपोर्ट्स है कि इस शो का बजट है लगभग $100 मिलियन के आसपास और इस शो को द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड वीडियो गेम से इंस्पायर होकर बनाया गया है और इसकी टाइमलाइन है 2023 की, यानी कि जो अभी करंट टाइमलाइन चल रहा है उसी टाइमलाइन पर यह शो बेस्ड है। लेकिन इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1968 में, जहां टीवी पर एक टाइम शो चल रहा है। वहां पर एक साइंटिस्ट का पेयर बैठ करके डिस्कस करते हैं फ्यूचर के बारे में और आने वाले पेंडेमिक के बारे में, जैसे कि इन्फेक्शन के ऊपर वायरस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट कहता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि ह्यूमन बॉडी को अपना घर बना सकता है और उसके माइंड को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, जो कि हम इंसानों के शरीर का जो अभी का तापमान है उसके हिसाब से। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर अर्थ के टेम्परेचर में कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पर भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शो के लिए, यानी कि एक टाइप की वार्निंग के साथ ये एपिसोड स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर स्टोरी मूव करती है 2003 में, जहाँ हम सबसे पहले देखते हैं जोएन और उसकी डॉटर सारा को, जहाँ आज जोएन का बर्थडे है और उसकी बेटी उसके लिए गिफ्ट में उसकी वॉच को ठीक करा करके देती है। फिर सारा यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल जाती है, फिर घर आकर के पड़ोसी के वहाँ जाकर के कुकीज खाती है। और एक हमारे पड़ोसी हैं भाई, कुकीज तो दूर की बात है, चलो जाने दो यार, कहीं उन लोगों ने सुन लिया तो भाई हो गया कांड। और उस पड़ोसी का नाम होता है मिस्टर एडनर। तो जब यहाँ पर सारा कुकी खाने जाती है तो यहाँ पर बैकग्राउंड में एडनर की माता जी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करेंगे तो उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है। और फिर यहाँ पर सारा घर वापस आ जाती है, पर आज उसे सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि बाहर कर्फ्यू टाइप का माहौल था। उसके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और बाहर औकात से भी ज्यादा पुलिस और सोल्जर्स की गाड़ियां खड़ी थी। और जब यहाँ पर सारा अपने घर वापस आती है तो उनके कुकीज वाले पड़ोसी का डॉगी उसके घर पर आकर के भौंकने लगता है कुत्ते की तरह। तो यहाँ पर सारा जाती है अपने पड़ोसी के वहाँ कि भाई आखिर हुआ क्या है। और तभी वो देखती है कि एडनर की मॉम, जिनको पहले तो पैरालिसिस होता है, लेकिन वो अपने बेटे का खून पी रही होती और भाई उसको खा रही होती। मतलब भाई लिटरली इतना ज्यादा डार्क है ना, मतलब भाई काफी ब्रूटल है, जैसे कि वो ज़ॉम्बी बन गई। और तभी यहाँ पर एडनर की मॉम सारा को भी खाने के लिए दौड़ती है कि रुक तेरे को बताती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सारा के डैड आ जाते हैं और उसे किसी तरीके से बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं। पर वहाँ की पुलिस उस एरिया के सभी लोगों को पकड़ करके मार रही थी, शायद इसलिए कि यहाँ पर ये जो बीमारी या फिर जो इन्फेक्शन हो गया है वो कहीं और ना फैले। और यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो यहाँ पर जोएन और उसकी बेटी सारा को दोनों को मारने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से जोएन बच जाता है और यहाँ पर बंदूक की गोली सारा के पेट में जाकर के लग जाती है। दोस्तों क्या यहाँ पर सारा भी इन्फेक्टेड हो गई थी मिस्टर एडनर की माँ के कारण? भाई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है आगे के एपिसोड में। इसके बाद यहाँ पर स्टोरी मूव कर जाती है 2023 में। इसके बाद यहाँ पर सारा के साथ क्या हुआ, क्या वो मर गई है या फिर इन्फेक्टेड हो गई है या फिर वो अभी जिंदा है या फिर बच गई, कहीं पर मिसिंग है, मतलब क्या हुआ अभी तक की कुछ भी कंफर्म नहीं है और ये हमें आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। 2023 में यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी होती जहाँ पर जोएन एक स्मगलर बन गया है और उसको एक न्यू फ्रेंड मिल गई है उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में या फिर उसके साथ रहती है, जिसका नाम होता है टेस। और इधर यहाँ पर फेडरल एक डिजास्टर रिलीफ एजेंसी खोली है और वहाँ पर कुछ रेबल्स भी हैं फायर फाइन्स के नाम से। और जोएन और टेस यहाँ पर एक बैटरी को ढूंढते हैं जिससे कि वो यहाँ पर टॉमी को ढूंढ पाए जो कि मिसिंग है। वहीं हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर एली से, जिसको फायर फाइन्स ने पकड़ के रखा हुआ है इसी रीजन के लिए, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं कि वो रीजन क्या है। और फिर यहाँ पर जोएन रेबल्स के लीडर के साथ में एक डील करता है, वो एली को यहाँ से निकालेगा और उसको इसके बदले में बैटरी, गन, जो भी चाहिए वो सब कुछ देगी। और तभी यहाँ पर जोएन टेस एली को निकाल कर नहीं जा रहे थे, उसी टाइम पर एक सोल्जर उनको देख लेता है और वो एली के ऊपर गन शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जोएन उसको मार देता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि एली भी इन्फेक्टेड है। और यार पता नहीं कि मुझे अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि जोएन भी इन्फेक्टेड हो गया है सोल्जर को मारने के बाद, या फिर भाई कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो कि हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में। तो यारो अगर आप लोग भी यहाँ पर मेरी तरह हॉलीवुड की मूवीज और हॉलीवुड की सीरीज और भाई सुपर हीरोज के फैन है ना, तो यारो ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए है यार। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो अभी और इसी वक्त, मतलब भाई करना ही पड़ेगा यार। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।